नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी देवास की, जहां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम उत्साह पूर्वक मनाया गया। आगे बात करेंगे इंदौर की, जहां छात्र छात्राओं के मनोरंजन के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। देवास के मल्हार स्मृति मंदिर परिसर में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश गान से हुई, जिसके बाद लोक कलाकारों और बालिकाओं ने देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बताते हुए कहा कि शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की सराहना करते हुए भाजपा सरकार को चौमुखी विकास का प्रतीक बताया और कांग्रेस पर निशाना साधा। मीडिया से चर्चा में सिलावट ने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। कार्यक्रम में विधायक गायत्री राजे पवार, मनोज चौधरी, मुरली भंवरा, भाजपा जिलाध्यक्ष राय सिंह सेधव सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री, विधायक और अधिकारियों ने पौधारोपण भी किया। देवास से सी न्यूज संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। इंदौर स्थित पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा कॉलेज में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं के मनोरंजन के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजित किया गया। आयोजन का शुभारंभ संस्थान के ईडी श्री ईशान पटेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पुष्पराज मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जय तिवारी, डिप्टी रजिस्ट्रार मुकेश भाले, हेड स्टैंड ऑफिसर सुरेंद्र पटेल, प्लेसमेंट अधिकारी मयूर, स्टेट ऑफिसर राजेश जैन एवं संस्थान के अधिकारीगण, कर्मचारीगण आयोजन में शामिल हुए। साथ लगभग 500 से ऊपर छात्र छात्राओं ने आयोजन में शामिल होकर अपने डांस व गानों की प्रस्तुति देकर खूब धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ फ्रेशर पार्टी में शामिल हुए एवं छात्र छात्राओं ने मैनेजमेंट को आभार प्रेषित किया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सहित रीवा जिले में बेमौसम लगातार बारिश के कहर से किसानों की धान, कोदो, तिल और सोयाबीन की फसल लगभग 40% खराब हो गई है, जिस कारण किसानों पर मुसीबत का पहाड़ टूट चुका है। खेतों में पानी भरा हुआ है। आंधी पानी से फसल गिर गई जो सड़ने की कगार में है, जिस कारण किसान परेशान हैं। फसल खराब होने से किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन किसान अपनी गुहार लगाए तो कहां लगाए, जिसे लेकर युवा नेता व समाज सेवी अविनाश ने प्रकृति की मां से किसानों के दुख दर्द को देखते हुए शासन प्रशासन से फसल नुकसानी का सर्वे कराकर उचित मुआवजे की राशि दिलाए जाने की मांग की है। समूचे जिले में प्रकृति ने कहर बरसाया है। बेमौसम बरसात की वजह से हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाताओं के ऊपर जिस प्रकार से मुसीबत का पहाड़ टूटा है, मुझे लगता है इसमें हम सभी को उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। किसान भाइयों के साथ हम सभी साथियों को, हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी है किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके परेशानियों में उनके साथ रहें। आज इस प्रकार से खबर देखने को मिल रही है 30, 35, 40% खड़ी धान की फसल और सोयाबीन की व अन्य फसलों में जिस प्रकार से नुकसान हुआ है। मैं प्रशासन से, सरकार से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि हमारे किसान भाइयों को राहत दिलाने के लिए उचित सर्वे कराने की आवश्यकता है, निरीक्षण करवाने की आवश्यकता है और उचित सर्वे और निरीक्षण करवा कर उनको मुआवजा प्रदान किया जाए, जिनसे इस विपदा की घड़ी में उनको राहत मिल सके। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। ग्राम काचरा भाई में देव उठनी एकादशी के अवसर पर भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह समारोह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। आयोजन की तैयारी 5 दिन पूर्व से हो गई थी, जिसमें हल्दी, मेहंदी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की बारात राम मंदिर से निकलकर हनुमान मंदिर, शंकर मंदिर और मुख्य मार्गों से होते हुए ढोल बाजों के साथ राम मंदिर पहुंची। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी को रथ में बिठाकर नगर भ्रमण कराया गया, जहां भक्तों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। पंडित जितेंद्र उपाध्याय और विशाल जोशी ने वैदिक मंत्रोच्चार से विवाह संपन्न कराया। कार्यक्रम में श्री राम मंदिर पुजारी भैरवदास बैरागी सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। विवाह के पश्चात महाभंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने प्रसादी ग्रहण की। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले में हुई असमय बारिश से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूबकर नष्ट हो गई हैं। ग्राम पंचायत सिद्दी खुर्द बंधा
सहित कई क्षेत्रों में किसानों की हालत गंभीर बनी हुई है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता मनोज शाह ने जनप्रतिनिधियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की पीड़ा के प्रति संवेदनहीन बनी हुई है। मनोज शाह ने प्रशासन से मांग की है कि बारिश से हुए फसलों के नुकसान का सही आकलन कर प्रत्येक प्रभावित किसान को शीघ्र राहत और मुआवजा प्रदान किया जाए। बेमौसम बरसात की वजह से जिस प्रकार से किसान हताश से परेशान है, निराश है। आप देखे होंगे पिछले 3-4 महीने पहले धान की खेती न होने के पहले किसान जिस प्रकार से 3 बजे भोर में लाइन में लग करके इसी फसल के लिए पुलिस का बर्बरता सहा है और लाठी सहने के लिए मजबूर हो गया था। दिन रात लाइन में लग करके उसको खाद, फिर भी उसके बावजूद खाद नहीं मिला। लगातार कई दिनों से रवैया रहता रहा, तो उसी फसल को आज बेमौसम बरसात की वजह से चौपट हो गया है। मैं प्रदेश की मोहन यादव की सरकार से, जिले के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक से कहना चाहता हूँ कि आप लेटर आप कलेक्टर साहब को लिख कर दे रहे हैं। आपकी सरकार है, देश से प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि आप हैं, विधायक से मुख्यमंत्री बनते हैं। आप मुख्यमंत्री जी को जा करके लेटर दीजिए। अब मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से किसानों को पैकेज राहत का घोषणा करें, क्योंकि किसान तो परेशान है। भारत देश कृषि प्रधान कहा जाता है। इसी देश में किसानों के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है, आप लगातार कई दिनों से देखते आ रहे हैं। किसान भटक भयानक तरीके से परेशान हो गया है, रो रहा अपने खेती को देख करके, जाए कि जाए कहाँ। किसान इसी किसानी से बहुत दर्द होता है। बताना चाहता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसानी से आता हूँ। किसान इसी फसल को बेचता है तो अपने बच्चों को, बेटियों की शादी करता है, बच्चों के जो दूर यूनिवर्सिटी में, कोटा जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम इसी फसल को बेच करके करता है। और जब फसल ही नहीं रहेगी तो किसान करेगा क्या, आप बताइए। मैं प्रदेश की सरकार से, सांसद, विधायक से कहना चाहता हूँ कि आप जो भोलापन का नाटक मत करिए। आपकी सरकार है, आप विधायक हैं, कोई छोटे मोटे जनप्रतिनिधि तो आप हैं नहीं। आप मुख्यमंत्री से मिल करके किसानों को राहत पैकेज की घोषणा करें और किसानों को जो उचित मुआवजा हो, जितना नुकसान हुआ हो, इसका जांच करवा के उसको आप उनको उचित मुआवजा देने का काम करें। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। सिंगरौली में मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अटल सामुदायिक भवन बिलौजी में आयोजित मुख्य समारोह में राज्य मंत्री राधा सिंह, कलेक्टर गौरव बैनल, महापौर रानी अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और राष्ट्रगान से हुई, जिसके बाद कलाकारों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। राज्य मंत्री राधा सिंह ने स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए सभी से निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने का आह्वान किया तथा युवाओं से शिक्षा और समाज सेवा के माध्यम से प्रदेश निर्माण में योगदान देने की अपील की। कलेक्टर गौरव बैनल ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में स्वनिधि योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरित किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विद्यार्थी और नागरिक उपस्थित रहे। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।